पर्सनल रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो लाइफ जो होती है ना वो बिल्कुल ही बेकार लगने लगती है। तो आज जो मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ वो आपके अपने स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। हाय गाइस, मैं हूँ इंदु चौधरी, फाउंडर ऑफ shop250.com, जहाँ आपको मिलते हैं फैशन एंड एक्सेसरीज के बहुत सारे आइटम। तो आज ही चेकआउट करें। तो इसके लिए जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि अपने स्पाउस को ना हमेशा कंप्लेन ना करते रहें। जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों की जो एनर्जी है वो नेगेटिव चीज़ की तरफ चली जाती है। जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो सामने वाले को हमेशा हमसे नेगेटिव एनर्जी ही मिलती है। इसकी जगह आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, उनकी तरफ से आपके पास बहुत सारे फेवर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब एक वाइफ खाना बनाती है अपने हस्बैंड के लिए और हस्बैंड उसमें नुक्स निकालता है और बोलता है कि इसमें तो नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, तो वाइफ को कैसी फीलिंग आती है? वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो खाना बनाती है तो वो इस चीज़ पर बिल्कुल गौर ही नहीं करती है कि अच्छा बनाऊं या बुरा, इनको तो बुरा ही लगना है। तो इसलिए जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो हम अपने ही लिए बुरा कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब वही हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट करता है अपनी वाइफ को, जब कुछ उसने अच्छा बनाया होता है, तो उसकी वाइफ हमेशा ट्राई करती है कि उनके लिए और ज़्यादा अच्छा खाना मैं बनाऊं ताकि वो और खुश हो सके और मेरे को बहुत सारी तारीफ़ मिल सके। तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों को तारीफ़ पसंद होती है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो डोंट कंप्लेन बट कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड स्टेप है वो है डोंट आर्ग्यू बट डिस्कस। जब भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो हम एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में होता क्या है कि हम एक दूसरे को कभी कभी बहुत हर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हमें जीतना है। हम कैसे हार सकते हैं? जस्ट अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम दूसरे की भी फीलिंग्स को पूरी तरीके से हर्ट कर देते हैं। इसकी जगह हमें करना क्या है, हमें जो भी बात है वो डिस्कस करनी है। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को उनको समझाना है और दोनों तरफ से मिलकर एक सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि बात आगे तभी बढ़ती है जब सॉल्यूशन निकाला जाता है। पर अगर हम प्रॉब्लम्स को ही खींचते रहेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आप अपने स्पाउस के साथ हमेशा लाइफ बिताना चाहते हैं तो हमें हमेशा सॉल्यूशंस को ही ढूंढना है, प्रॉब्लम्स को नहीं। थर्ड पॉइंट है मोटिवेट देम फॉर देयर गोल्स। हर एक पर्सन का अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है और चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, हमेशा सबके अपने कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। उनके ड्रीम्स को दबाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, हमेशा उनको उसमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, उनको हेल्प करें कि किस तरीके से वो उसको अचीव कर सकते हैं। और अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो अपना अच्छा जो पर्सन होता है वो सामने वाले को दिखाना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा भी है तो कम से कम उन्हें सप्रेस ना करें, उनको रोकें ना। लेट देम अप्लाई देयर ओन माइंड। उनको अपना माइंड लगाने दीजिए, देखने दीजिए लाइफ कैसी है, चीज़ें कैसी हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अपनी लाइफ में हम जब भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो लेट देम डू दैट। उससे उनकी प्रोग्रेस ही होगी, आगे वो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और अपनी सफलता की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है नेवर अंडर एस्टिमेट दैम। कई बार क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हस्बैंड को लगता है कि जो वाइफ होती है वो हमेशा घर में रहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हैं। बट आजकल आपने देखा होगा लोग घर से ही यूट्यूब के चैनल्स चला रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। तो कभी भी लेडीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें। बट कई जगह पे ऐसा भी होता है कि जो वाइफ होती हैं वो बहुत ही सुपर पावर्ड होती हैं, वो अपने हस्बैंड को ओवर पावर करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्पाउस एनीवेज। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि डोंट इम्पोज योर ओपिनियंस। आपके ओपिनियन कुछ भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के बारे में। हो सकता है कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, दूसरे के ना हो। तो अपने ओपिनियंस कभी भी किसी पर भी ना थोपें, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास भी अपना माइंड है, वो भी बहुत ही अच्छे से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। तो लेट देम अप्लाई देयर ओन माइंड। उनको यूज़ करने दें उनका माइंड, जो उनको सही लगता है वो करने दें। हो सकता है
कि शायद शुरुआत में वो गलती करें पर उस गलती से वो आगे सीख जाएंगे और जैसे आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है वैसे ही वो भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना आपका ही काम है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि डोंट बी एंग्री इन सेम टाइम। आपको दोनों को सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जब एक पर्सन को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरे बंदे को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाए, पर उस टाइम पे आपको अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, या अगर आपको गुस्सा आता भी है तो अपने आप को शांत रखना है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा बोलते हो तो सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा वर्स्ट होने लग जाती है। हमें उस चीज़ से बचना है, और इस चीज़ से बचने के लिए जब आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो तो उस टाइम पे आपको शांत रहना है। नेक्स्ट स्टेप है, अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो वहाँ पर अपना जो टेम्पर है वो जल्दी से लूज़ नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले पूरी तरीके से समझें एंड देन उसके बाद आप अपनी जजमेंट पास करें। नेक्स्ट टिप है डोंट ओवर रिएक्ट। कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती हैं, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ये ओवर रिएक्टिंग जो है हमें लाइफ में बहुत ही ट्रबल्ड फील करा सकती है। तो हमें किसी भी रिलेशनशिप में, वो स्पाउस के साथ हो या हमारे और भी कोई भी रिलेशनशिप हो, हमें ओवर रिएक्टिंग करने से बचना है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आगे जाके बन जाती है। कूल रखो अपने माइंड को, काम रखो, दूसरे की प्रॉब्लम को समझो, देन उसके बाद रिएक्ट करो। तो ये थे कुछ एक टिप्स जिससे आप अपने स्पाउस के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही लवेबल सी रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो कि आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देती हैं आपको इस चैनल पे हमेशा 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 मिलती रहेंगी। आपके कैसे भी रिलेशंस हो, आपके स्पाउस के साथ, आपके अदर रिलेशंस, आपके इन लॉज के रिलेशन, अपने बच्चों के साथ, किसी भी तरीके के रिलेशंस हो, सबको ठीक किया जा सकता है, बस जस्ट रीप्रोग्रामिंग योर ओन माइंड। आपके माइंड के अंदर छुपा है बहुत सारा खुशियों का राज। उस खजाने को अगर आपको निकालना है तो इन वीडियोज़ को आपको लगातार देखना है, ताकि आपके माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग है वो लगातार हो। आज के लिए इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स वहीं पर आपको मिलते हैं, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें। वहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट वेलकम कंसल्टेशन, जहाँ आपकी कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम या एनी अदर प्रॉब्लम जो आपको स्ट्रक कर रही हो करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में या किसी भी चीज़ में, वहाँ जाकर आप मेरे से अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ इंदु चौधरी, आज के लिए साइनिंग ऑफ।